स्मॉल कैप रेल और फ्लेक्सी कैप फेल, ये मैं नहीं आंकड़ा बता रहा है। चलिए मैं आपके सामने डेटा रखूंगा और डेटा के आधार पे आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर फ्लेक्सी कैप फंड फेल होते जा रहा है। जी हाँ, आज से आप 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में कर दिए होते तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 12 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता और जो फंड तैयार होता वो 29,88,000 रुपए का फंड तैयार होता। सेम यही 10,000 की एसआईपी अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल पहले कर दिए होते तो वहां पर 29,52,000 का फंड तैयार होता। लेकिन सेम यही 10,000 की एसआईपी अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सेम 10 साल पहले कर दिए होते तो यहाँ पर 37,89,000 का फंड तैयार हो गया होता। आप देख सकते हो कि फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ 29 लाख तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 37 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि फ्लेक्सी कैप फंड में पूरे 8 लाख रुपए का भारी लॉस हो रहा है सिर्फ 10 साल में। यही अगर आप 15 साल करोगे, 20 साल करोगे तो और भी तगड़ा आपको लॉस हो सकता है। जी हाँ, अगर मैं रिटर्न आपके सामने रखूं तो रिटर्न देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किंग है और स्मॉल कैप कैटेगरी के किंग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने एक साल में -0.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 5.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 15.3% का रिटर्न है और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 3 साल में 19% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न पे नजर डालूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 15.2% का रिटर्न है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 21.1% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 18.4% का रिटर्न है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 24% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल में हर एक साल में स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ दे रहा है रिटर्न के मामले में। चलिए अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दूसरा किंग HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक साल में 1.9% का सिर्फ रिटर्न बना कर दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5.6% का रिटर्न बना कर दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में यहां पर 17.9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और 3 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 19% का रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर 18% का रिटर्न दिया है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे तो 21.1% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करूँ तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 16% का रिटर्न है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 24% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस डेटा में आप देख सकते हो कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में हर एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को, दोनों फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ दिया है। जी हाँ, आप चाहे 1 साल की बात करो,
3 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, हर एक साल में स्मॉल कैप ने फ्लेक्सी कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आपकी एसआईपी कहाँ पे चल रही है, फ्लेक्सी कैप में या फिर स्मॉल कैप में? नीचे कमेंट में फटाफट बताइए। देखो, अगर आप भी फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी कर रहे हो तो आपको भारी लॉस हो सकता है। जैसे मैंने आपको डेटा में दिखाया कि 8 लाख रुपए का भारी लॉस फ्लेक्सी कैप फंड से हो रहा है। आपको कब फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप बिटिया की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वैसे में आपको फ्लेक्सी कैप फंड से दूरी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए मेरे पास भी भेजते हैं और वो कहते हैं कि 10 साल मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो 15 साल के लिए एसआईपी करना है, और वो अपने पोर्टफोलियो में 2-2 फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करके रखे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम आप 7 साल भी इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको रिटर्न कम मिलेंगे और उतना ही समय के लिए अगर आप सेम 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो, तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पैसा बना के आपके पैसे पर दे सकता है। और सेम अगर आप यहाँ पर 10 साल के लिए फ्लेक्सी कैप में करोगे तो स्मॉल कैप से कम पैसा आपको फ्लेक्सी कैप में बनते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 7 साल भी इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए और आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे फास्ट ग्रोथ आपके पैसे पर स्मॉल कैप दे सकता है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर मिड कैप दे सकता है। और देखो, अगर फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कब करना चाहिए? जब आपको सिर्फ यहाँ पर 5 साल के लिए ही निवेश करना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 साल से ज़्यादा, कम से कम आप 7 साल तक के लिए निवेश करना चाहते हो, तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लंबे समय में आपको इससे भारी लॉस हो सकता है। जितना पैसा आपको स्मॉल कैप में 10 साल में बन सकता है, उतना पैसा आपको फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल तक इन्वेस्टेड रहने पर भी नहीं बनेगा। और ऊपर से आपको मान लो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म टैक्स तो देना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ पर हर साल 6 से 7% की महंगाई दर है। तो आप यहाँ पर सोचो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो के और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पैसे पर स्लो ग्रोथ बना रहे हो। अगर आप चाहते हो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पर फास्ट ग्रोथ बनाना और अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि लंबे समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको स्मॉल कैप, मिड कैप फंड बनाकर दे सकता है। हाँ, ध्यान रखें कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप फंड रिस्की जरूर है, हर गिरावट पर गिरता ज़्यादा है, लेकिन लंबे समय में ये सारे कैटेगरी के फंड को पछाड़कर और सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप ही देने का दम रखता है। दूसरे नंबर पर मिड कैप और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मल्टी कैप, तब जाके फ्लेक्सी कैप और तब जाके लार्ज कैप सबसे नीचे आता है। तो आप यहाँ पर अगर सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट करो। अगर आप 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो मिड कैप फंड को चुन सकते हो और कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्मॉल कैप में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न
भी मिलने की चांस रहता है। तो आप नीचे कमेंट में फटाफट बताइए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप फ्लेक्सी कैप में एसआईपी कर रहे हो या फिर स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हो, फटाफट नीचे कमेंट में बताइए।